गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने क्रिया वाला टॉपिक पढ़ा था अपना। तो क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है ना। होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पकड़ना, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, गाना, हंसना, लिखना, ये सब क्या है? गुनगुनाना, दौड़ मतलब महकना, चलना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। और क्रिया के बाद हमने पढ़ा था काल। काल कितने? 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में जो काम हो रहा है और भूतकाल में जो काम हो चुका है, भविष्य काल में जो काम होगा, इसके अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा था। अब आज हम क्रिया से संबंधित अपने जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। आपने आसपास, जो आपके आसपास आप कौन कौन से काम होते हुए देखते हैं, कहने का मतलब है आपके लिखना नहीं है नोटबुक में, बस ऐसे कंप्लीटली क्रिया को साथ में लेते हुए थोड़े से वाक्य देखने हैं। तो क्रिया को बालक मैदान में खेल रहे हैं या खेलते हैं, मम्मी खाना बना रही है, तो ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। ऐसे वाक्य देखने हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन है, वो है कोष्टक में दी गई क्रियाओं में से सही क्रिया रूप छांट कर लिखें। अब सही रूप क्रिया छांट कर आपको लिखना। तो पहला है आपके क्या है? बच्चा बहुत तेज क्या कर रहा है? दौड़ रहा है ना। तो इसमें आपको क्या करना है? भूतकाल का उपयोग करना है। तो बच्चा बहुत तेज दौड़ रहा था, दौड़ रहे थे, दौड़ रही थी। तो बालक क्या था? तेज दौड़ रहा था। इसमें तेज दौड़ रहा था आएगा। अब देखो, वृक्ष पर पक्के पक्के आम लगा या लगे हैं। अमन और मोहित बाहर खेल रहे हैं। शेर के आने पर सभी जानवर सहम गए। क्या आएगा? सहम गए। सभी के लिए आया ना। तो शेर के आने पर सभी जानवर सहम गए। ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2। प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम से जोड़ें। अब ये व्यक्ति है, वो क्या क्या काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन को उनको जोड़ना है। धोबी क्या काम करता है? सबको पता है, कपड़े धोने का, है ना। तो क्या करता है? कपड़े धोता है। अध्यापिका क्या करती है? पढ़ाती है। इसके साथ क्या लिखेंगे आप? पढ़ाती है ना। इसके साथ क्या करेंगे आप? पढ़ाती है। चित्रकार चित्र बनाता है। चित्रकार क्या करता है? चित्र बनाता है। दर्जी कपड़े सीलता है। दर्जी क्या करता है? कपड़े सीलता है। किसान अन्न उगाता है। इन सबको आपको मिलान करना है। ठीक। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। हर पंक्ति में जो क्रिया शब्द नहीं है उस पर गोला लगाइए। कहने का मतलब है आपके नीचे 4 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से एक शब्द बिना क्रिया का है, क्रिया नहीं है, उस पे आपको गोला लगाना है। जो क्रिया नहीं है उस पे। तो महकना है ना, बगीचा, गुनगुनाना और दौड़ना, 3 क्रिया है। और चौथा जो बगीचा है वो क्रिया नहीं है, उस पे गोला लगाया हुआ है। पढ़ना, बैठना, गाया और घर। पढ़ना, बैठना और गाया, ये भी क्या है? क्रिया है। घर क्या है? क्रिया नहीं है। चलेगा, चित्र, सुना, आना। तो चित्र क्या है? क्रिया नहीं। चलेगा क्रिया है, सुना क्रिया है, आना भी क्रिया है। धीरे से, चढ़ा, मुस्कुराना और दिया। चढ़ा, मुस्कुराना और दिया क्या है? क्रिया है। धीरे से क्रिया नहीं है। ऊपर, सीखा, चलाना, हंसना, ये सब 3 क्रिया है। और ऊपर क्या है?
क्रिया नहीं है। इन सब पे आपको गोला लगाकर ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है। अब इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4, चित्र देखकर सही क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना है आपको। इसमें पहला आपको बना के दिखाया हुआ है कि चिड़िया उड़ रही है। इधर दोनों क्या कर रही है, ये इस चित्र में देखिए क्या कर रही है, बालिका, बालिका खेल रही है ना, बालिका खेल रही है। बालक पानी दे रहा है। अब बालक है गिलास में अपनी दादी माँ को क्या कर रहा है, पानी दे रहा है, तो बालक पानी दे रहा है। अब इधर ये डाकिया है वो पत्र बांटता है या पत्र देता है, तो अपन तो सिर्फ वाक्य बनाना, तो अपन तो लिखेंगे डाकिया पत्र बांट रहा है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 5, इन वाक्यों में आई क्रियाओं के काल लिखें। वाक्य दिए हैं, अब इनको अपन को क्या करना है, इनके काल लिखने हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हम, वाक्य है पहला, हम ही जीतेंगे, मतलब आगे का वाक्य है कि अब ये खेल चल रहा है, उसके अंदर क्या करेंगे, हम ही जीतेंगे, तो ये क्या हो गया, भविष्य काल हो गया। बच्चे मैदान में साइकिल चला रहे हैं, ये क्या हो गया, वर्तमान काल। कल तेज बारिश हुई, ये क्या हो गया, भूतकाल। कल हुई थी ना, तो भूतकाल। पेड़ के नीचे यात्री विश्राम कर रहे हैं, ये क्या हो गया, वर्तमान काल। रीना ने गाना गाया, ये क्या हो गया, रीना है वो गाना गा चुकी है, मतलब उसने गाना गा लिया है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया भूतकाल। अब देखो आपके क्वेश्चन आंसर 5 हैं, वो पांचों कंप्लीट हो गए हैं। इन वाक्यों में तो आपको क्रियाओं के साथ काल लिखना है, तो पहले में भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, फिर वर्तमान काल, फिर भूतकाल। और इनमें आपको वाक्य हैं वो बनाए हैं, चिड़िया उड़ रही है, बालिका खेल रही है, बालक पानी दे रहा है, डाकिया पत्र बांट रहा है। फिर उसके बाद देखिए आप इन वाक्यों पे आपको गोला लगाना है, जो क्रिया नहीं है उस पे, और इनको मिलान करना है किसके साथ, क्या है, किसका कार्य क्या है, और इसके अंदर आपको क्रियाएं भरनी है। तो लगे और खेल रहे हैं और सहम गए हैं, यह आपको सबको कंप्लीट मैंने बता दिया। तो ये आप अपना क्वेश्चन आंसर है वो अपना कंप्लीट अपनी नोटबुक में क्रिया के साथ करना है। और कल आपने क्या क्या किया था, क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, है ना। काम का करना यानी पढ़ा, सुन, लिखी, नहीं खुली टंगा, है ना, और काम का होना, चमक, चल, कल ये आपने कर लिया अपने नोटबुक में। फिर आपने क्या किया, फिर आपने किया कुछ क्रियाएं जैसे पढ़ना, पकड़ना, उठना, गाना, सोना, उड़ना, दौड़ना, हंसना, लिखना, नाचना, रोना, पढ़ना, ये बनाना, ये सब आपने कल अपनी नोटबुक में कर लिया। फिर उसके बाद में आपने काल किया, काल की परिभाषा की, क्रिया के जिस रूप से काम के होने या करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये तीनों काल और इसके ये वाक्य आपने कंप्लीट अपनी नोटबुक में कर लिए। अब आज आपको ये क्वेश्चन आंसर है वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। जो भी बात आपको समझ में नहीं आती है वो आप कंप्लीटली पूछ सकते हैं। अब आगे का जो अपना टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे। आगे वाला टॉपिक अपना विराम चिन्ह है वो अपन पढ़ेंगे, और क्रिया अपन ने पढ़ ली है और समझ ली है, क्रिया के क्वेश्चन आंसर अपन ने कर लिए हैं और समझ लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नई क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, और पहले वाले जो भी आपके पास वीडियो आएंगे उसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपन उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। आपको समझ में नहीं आता है पूछ लेना आप, ठीक है। ये वाला भी तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, नहीं आया है तो फिर भी पूछ लेना आप, हाँ। थैंक यू बच्चों।